बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। चंद अशार से आज की नशिस्त का आगाज के दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं, फासले नहीं घटते। दर्द बढ़ता जाता है, रास्ते नहीं घटते। सुबदम सितारों की तेज झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेशबाब कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं, और दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। आजादी के असूल के 63वें बरस तमाम तर मसाइल, अंधेरों, मायूसियों, उलझनों, तनाज़ात और बुरानों में घिरी कौम ने जिस तरह 14 अगस्त गलियों, मोहल्लों, चौराहों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, दुकानों, शहरों, देहातों और सबसे बढ़कर सूरज से पाक होते मालाकंड और वहां जहां मायूसियां अलहदगी के नारों को जन्म दे रही है सरजमीन बलूचिस्तान, तो ऐसा लगा कि दायरों का सफर करती कौम 62 साल तक गर्द उड़ाती, रास्ते बढ़ाती, शायद अब दायरे बदल के इनकलाब को जन्म देने पे आमादा हो चुकी। और उन गुजरे सालों की बार बार निकाब बदल के चेहरे छुपाती हुक्मरान अशराफिया से भी हद दर्जा बेजार हो चुकी, जो कभी मजहब, कभी जदीदियत, कभी जमहूरियत का राग अलापते, अवाम के दुखों का रोना रोते, उनके सरों पे मुसल्लत बदनुमा हुक्मरान और कभी सियासी निजाम की नाकामी, एहतसाब और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के नाम पे रात की तारीकियों में दीवारें फलांगती फौजी आमरियतें, जो फिर उन कांटों के सेज सजा जाती हैं जिन पर उनके दौर में तो गुलाब खिले नजर आते हैं, लेकिन उनकी रुखसती के बाद लहूलुहान कदम दायरों के सफर के काबिल भी नहीं रहते। लेकिन इन 62 साल तारीख के ये गुजरे 2-2.5 साल शायद कई दहाइयों के उस जमूद को तोड़ने में कामयाब रहे, जहां अब खुद आंखें ख्वाबों पे इख्तियार की उम्मीदें रखती हैं। आजाद अदलिया एक इंतहाई मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी, तलबा, नौजवान, मुख्तलिफ फाल, प्रेशर ग्रुप्स, वुकला, ज़राए अबलाग, जिसने कौम के मुस्तकबिल की सूरतगरी के जुमला हकूक उन सब से छीन लिए जो कई साल तक खुद को इसके हकदार समझते रहे। एक रवायती मजहबी सोच रखती कौम ने साबित कर दिखाया कि वो जहां मादर पिदर आजादी को मुस्तरद करती लादीनियत को ठुकराती है, वहीं मजहब के नाम पे जुनूनियत को भी कबूल करने पे आमादा नहीं। और पहली बार क्या सियासतदान और क्या फौजी हुक्मरान खुद को इस एक बार फिर नई रूह के साथ बेदार होती कौम के वलवले और जोश के सामने बेबस पाते हैं, जो चिकनाचूर आइनों की किरचियां जोड़ने और मौसमों की बागें मोड़ने निकल पड़ी है। लेकिन अवामी जश्न अपनी जगह, ये मुबाहिसे, मुज़ाकरे और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दानिश्वरों की अक्सरियत उनका मौजूए बहस क्या रहा। पाकिस्तान क्यों बना था? वही 62-63 साल पुराना सवाल के कायदे आजम इस्लामी रियासत चाहते थे या सेकुलर, इकबाल का ख्वाब क्या था, वगैरह वगैरह। और बहुत कम ये सोचा गया कि अगले 10 या 20 सालों में भारत, चीन, रूस, ईरान, वस्ती एशिया, अरब दुनिया और अमेरिका के दरमियान वजूद रखती इस रियासत के खदोखाल क्या होने चाहिए। आबादी, तवानाई, लिसानी, मजहबी, सूबाई तनाज़ात, पानी के झगड़े, असले की दौड़ और एक उभरते हुए मशरिक में जहां ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर मुंतकिल हो रहा है, ये रियासत क्यों कर अपना जुदागाना तशख्खुस बरकरार रखती, हर गुजरते लम्हे गैर मुल्की दबाव और कर्जों तले दबने के बावजूद अपना वजूद कायम रख पाएगी। माजी से सीख कर हमें वहां अपनी जिंदगी गुजारने के बजाय, खुद को वहीं छोड़ देने के बजाय अब मुस्तकबिल की तरफ देखने की जरूरत है। और शायद आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान ही क़यादत का बहरान है। और बदकिस्मती से हमारे बदनुमा काबरीन माजी के नारे लगाते कौम को हाल में दफन करने पे तुले बैठे नजर आते हैं। और तवाना बेदार कौम जिसके लिए अब ना तो ज़हनी तौर पे तैयार है और ना ही जज्बाती तौर पे। और फिर सरकारी सतह पे हमें किस अखुवत, इत्तेहाद और यकजहती का दर्ज दिया गया। एक तकरीब ईवान सदर में जहां जरदारी साहब अपने अहले खाना, दोस्त अहबाब और चंद पसंदीदा वुज़रा के साथ नजर आए, वजीर आजम भी मौजूद थे, लेकिन इत्तेहादी जमातों के सरबराहान इसफंदियार वली खान, मौलाना फजलुर रहमान या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के मियां नवाज शरीफ या फिर दूसरी सियासी जमातों के सरबराहान सब वहां से गैर हाजिर।
इसी दौरान दूसरी तकरीब एन उसी दौरान एबटाबाद काकुल अकेडमी जहां फौज पाकिस्तान की परेड और जनरल अशफाक परवेज कियानी का खिताब। एमकेएम के जेर इत्तेमाम कराची में एक बड़ा जलसा और अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर और 14 अगस्त को वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और जरदारी साहब कराची में। ये भी दिलचस्प कि मियां नवाज शरीफ या चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को यौम आजादी की मुबारकबाद गिलानी साहब ने दी। खुदा जाने जरदारी साहब ने उन शख्सियात से गुफ्तगू से इज्तनाब क्यों बरता। फिर 14 अगस्त यौम आजादी के रोज जब कौम जश्न तकारीब अपनी मायूसियों को नए जज्बे देने में मशगूल नजर आ रही थी, हमारे अकाबरीन के बयान सामने क्या आते रहे। वजीर आजम ने याद दिलाया कि अगर पार्लियामेंट नाकाम रही तो फिर कोई अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगा। वही ईवान जहां 2 रोज पहले ज़रा अबलाग की तनकीद को बकवास करार दिया गया था, गिलानी साहब का मौक़िफ़ ये था कि ज़रा अबलाग की तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। सबसे दिल हिला देने वाला बयान इस दौरान कराची से जरदारी साहब का आया कि गासिब के हाथों शहीद हो सकता हूं लेकिन तारीख के हाथों नहीं। और इस दिल हिला देने वाले बयान के बाद जहन मजीद उलझ गया है कि आखिर ये गासिब कौन है जो खुदा न ख्वास्ता जरदारी साहब के पीछे लगा हुआ है। वो किसी दहशतगर्द, किसी इंतहा पसंद, किसी और लफ्ज या इस्तिलाह का इस्तेमाल करते तो मामला कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन ये गासिब कौन है? क्या कोई ऐसा गासिब जो 17वीं तरमीम खत्म करके उनके हकूक गजब करने के दर पे है, या फिर कोई अदालती मामला जो एनआरओ की सूरत सामने छिड़ के मुख्तलिफ मुकदमात या फिर जो माली स्कैंडल्स हैं मुल्क के अंदर या बाहर वो ज़ेर बहस आ सकते हैं और मुख्तलिफ हकूक पे डाका डाला जा सकता है। अमूमन हमारी सियासी तारीख में आमिर, डिक्टेटर्स या गासिब की इस्तिलाह माशाल्लाह लगाते जनरल्स के लिए इस्तेमाल होती है। और अभी तक हमारा तासुर कम से कम यही है कि 15 और 16 मार्च की शब फौज ने मुल्क को एक ऐसे तसादुम की राह पे जाने से रोक के जो बहुत आसानी से उनके लिए मुदाखलत का जवाब पैदा कर सकता था, खुद को अलग रखते खामोश किरदार अदा किया और इस निजाम बशमूल जरदारी साहब को बचाया। तो फिर ये गासिब कौन है? जरदारी साहब के इस ताजा तरीन इरशाद से पहले जहन में कमरुज़्ज़मा कायरा साहब के उस बयान से पहले उलझाव था कि -1 फार्मूला नहीं चलेगा, माइनस जरदारी फार्मूला नहीं चलेगा, और ये कि ऐसा ही फार्मूला भुट्टो दौर में और फिर मोहतरमा की जिंदगी में भी आया था, अब भी पेश हो रहा है, लेकिन पहले की तरह ही अब भी नाकाम हो जाएगा। यही फरमुदात कराची में मोहतरम वजीर आला कायम अली शाह साहब के भी थे कि -1 फार्मूला नहीं चलेगा। कौम बेचैन और बेकरार और बेताब है कि ये -1 फार्मूला किस साइंसदान ने किस लेबोरेटरी में कब और कहां तैयार किया है, किसे और किस तरह पेश किया गया है, कहां बयान हुआ है ये -1 फार्मूला। और रही सही कसर आला मर्तबत गवर्नर सिंध के इस बयान ने पूरी कर दी कि फिक्र न करें, जब तक एमक्यूएम साथ है जरदारी साहब की कुर्सी को कोई खतरा लाक नहीं। ये अलग बहस कि अमूमन खतरा कुर्सी को नहीं उस पे बैठी शख्सियत को हुआ करता है, लेकिन आखिर वो खतरा है क्या जिन्होंने इस बयानात को जन्म देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ईवान सदर की एक ऐसी ही तकरीब में गर्दने वगैरह कटने की भी अचानक तकरीरों ने पहले ही कौम को परेशान कर दिया था, लेकिन सवाल वही कि गर्दने काटने, -1 माइनस जरदारी फार्मूले, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें, गासिब के हाथों शहादत वगैरह, ये तमाम अल्फाज और बयानात आखिर हैं क्या? जरदारी साहब गुजरे 2 साल से मोहतरमा के कातिलों के नाम अपने सीने में छुपाए बैठे हैं। कम से कम गासिबों का नाम या -1 फार्मूले पेश करते जुमा का नाम ही कौम को बयान कर दें। वैसे भी रिचर्ड होलब्रुक साहब चूंकि एक बार फिर तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए ये सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है कि आप अमेरिका के इंतहाई बासर प्योर रिसर्च सेंटर के ताजा तरीन सर्वे जिनके मुताबिक जरदारी साहब की पाकिस्तान में मकबूलियत मजीद कम होकर अब गुजरे साल की 64% के मुकाबले में महज 32% रह गई है, जो कि उनके अपने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी उनकी निस्फ से भी कम है। अवामी राय आमा पर अहम अमरीकी अदारों की राय यकीनन रिचर्ड होलब्रुक के लिए अहम हुआ करती है। तो फिर ये -1 कहीं बहरे ओकेनूस के पार से तो नहीं आ रहा? यकीनन नहीं, क्योंकि वो तो जरदारी साहब के लिए प्लस बल्कि मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो फिर कहां से ये अमरीकी सर्वे नवाज शरीफ को मकबूल तरीन, फिर यूसुफ रजा गिलानी, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को इंतहाई बुलंदियों में दिखा रहा है। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात इस सर्वे में ये लगी कि 79% पाकिस्तानी खुद को किसी लिसानी एथनिक ग्रुप से नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान से पहचाने जाने पे फख्र महसूस करते हैं।